एवरीवन, दिस इज रागिनी कुमारी शर्मा एंड आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द फ्लेवर सेवर टमाटो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गोल्डन राइस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल में गोल्डन राइस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल था। सो इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच इट। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि फ्लेवर सेवर टमाटो का पर्पस क्या था। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि वाई हमने ये टमाटो की वैरायटी को ट्रांसजेनिक बनाया, तो बनाया क्यों? ठीक, तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मा जो आपकी मार्केट से टमाटोज लेके आया करती हैं वो कुछ दिनों रखे रखे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वॉल्स होती हैं, टमाटो की जो वॉल्स होती हैं वो गलना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो सॉफ्टनिंग की वजह से धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है। यानी कि एक दिन ऐसा आता है कि टमाटो खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है, क्योंकि जो उसकी वॉल होती है बहुत लूज हो जाती है। एक सड़ा गला टमाटर आपने देखा ना, उसकी जो वॉल्स होंगी ना बहुत लूज हो जाएंगी। जब आप मार्केट से लेके आओगे उसकी वॉल बहुत टाइट होती है, लेकिन विद इन द डेज आप क्या करते हो, जब फ्रिज में रखते हो और बहुत दिन हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उसकी जो वॉल्स होती है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है एंड सॉफ्ट हो के एक दिन ऐसा था कि टमाटर गया, राम राम सत्य उसका। ठीक, तो इसी पर्पस को हम यूज कर इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने टमाटर्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन का पर्पस लॉन्च किया, मतलब यूज किया। क्लियर? तो अब देखो, मेनली जो घरों में टमाटर आते हैं उनमें हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज आया 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। मम्मियाँ इतनी चालाक होती है हमारी कि अगर वो उतना ही लेके आते हैं जितना 2 दिन का काम होता है, उसके बाद फिर फ्रेश लेके आएंगी मार्केट से और एक बार में लाके कुंटल भर के रखने लेती घर में। ठीक, लेकिन यानी कि घरों में जो टमाटर आते हैं वो तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं बने होते हैं। ठीक, इसलिए वो जल्दी सड़ भी जाते हैं, गल भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, कमर्शियल लेवल पे हमें देखना है कि कमर्शियल लेवल पे क्या टमाटो का सॉफ्ट होना, क्या कमर्शियल लेवल पे टोमेटो को सॉफ्ट होना हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है? तो है, बिल्कुल है। जैसे कि आपके पास जो कैचअप मेकिंग इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आपका टमाटो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। ठीक, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टमाटो हम ग्रो करते हैं उनको जेनेटिक मॉडिफाई करना जरूरी है, बिकॉज कई बार जब इनिशियली हमारे पास ट्रांसजेनिक टमाटोज नहीं थे तो इनिशियली बहुत बर्बाद हुआ करता था हमारा टमाटोज। कैसे? फॉर एग्जांपल कि मान लो एक केचप मेकिंग इंडस्ट्री है, उसको केचप बनाना है तो रॉ मटेरियल तो उसे टमाटो चाहिए होगा। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? उसको टमाटो चाहिए। तो टमाटो जो नेचुरल टमाटोज होते थे जब उनको कंपनी तक लेके आते थे, मतलब इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता था, तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ दिक्कतें आ जाती थी जिसकी वजह से हमारे टमाटर क्या होता था, सड़ जाया करता था। मेनली आपको पता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन दौरान टाइम लग गया, मान लीजिए कि 3 दिन में हमें ट्रांसपोर्टेशन करना था एक ट्रक भर के टमाटोज एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में जहाँ पे आपका टमाटो केचप बन रहा था, यानी कि वहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पे आपको टमाटो सप्लाई करना है, और समहाउ 3 दिन की डिलीवरी में आपने 4 दिन की डिलीवरी लगा दी। मतलब जहाँ उसे 3 दिन में ट्रांसपोर्ट करवाना था टमाटो को, उसमें वो 4 दिन लगे ड्यू टू समहाउ मान लो ट्रक का टायर पंचर हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि पेट्रोल खत्म हो गया हो। ट्रक वैसे पेट्रोल से चलते नहीं, डीजल खत्म हो सकता है, कुछ भी सर्टेन कंडीशंस लगा सकते हो कि वो 3 दिन के बजाय 4 दिन में पहुंच रहा है। तो होता क्या था, 3 दिन के बजाय वो थोड़ा सा डिले कर देता था, तो टमाटर की वॉल्स हुआ करती थी ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती थी, और सॉफ्ट नहीं की वजह से तो आपको पता है ये धीरे धीरे टमाटर क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। और इतने बड़े पैमाने पे ट्रक भर के अगर टमाटर बर्बाद हो रहे हैं तो कितना कमर्शियल लॉस है हमारी कंट्री का, तो ये आप सोच ही सकते हो। ठीक, तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने टमाटोज के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया। यानी जो हमारी दिक्कत थी ना, दिक्कत क्या थी कि टमाटर की वॉल्स जो है, यानी टमाटर की जो वॉल्स है वो सॉफ्ट हो जाया करती थी, जिसकी वजह से हमारा टमाटर क्या गल रहा है। और जब हमने पता किया, हमने पढ़ा इसके बारे में, तो हमें क्या पता चला कि टमाटो के अंदर एक जीन होता है जो कि एक प्रोटीन कोड करता है। उस प्रोटीन से एक एंजाइम फॉर्म होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेस। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो के लिए और अल्टीमेटली रोटन ऑफ टमाटो, मतलब स्पॉइलेज ऑफ टमाटो। इसी एंजाइम की वजह से हमारा टमाटो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम टमाटो के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि ये एंजाइम बने ही ना। अगर ये एंजाइम बनेगा ही नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंजाइम नहीं बनेगा, आपका टमाटो की वॉल सॉफ्ट नहीं होगी, और टमाटर की वॉल अगर सॉफ्ट नहीं होंगी तो जल्दी खराब नहीं होंगे, और इससे हमारा लॉस बच जाएगा। यानी कि अगर 3 दिन के बजाय अगर आप 5 दिन में भी टमाटोज को पहुंचा रहे हो कंपनी तक, तो भी आपके टमाटो सेफ एंड सिक्योर है, फ्रेश है, सड़े गले नहीं हैं। तो इससे हमारा बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल लॉस बचेगा। तो यही हमने किया। हमने क्या किया, हमने एक टेक्निक का यूज़ किया, RNAi। हमने क्या RNAi, हालांकि RNAi आपको पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में भी मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में कि उसमें हम करते क्या है। बस यहाँ के लिए आप बस इतना याद रखो कि RNAi मीन्स RNA इंटरफेरेंस, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेरेंस। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लांट के आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे। आरएनए को इंटरफेयर करेंगे मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन है, वो जीन है जो कि उस टमाटो के अंदर, मतलब टमाटो
मान लेते हैं ये एक जीन है, ठीक, ये जीन पॉलीगैलेक्टोरोनेस का जीन है, ठीक, जिससे एक mRNA बनेगा बाय ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इट विल ट्रांसलेट एंड फॉर्म्स प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन फर्दर फॉर्म्स अ एंजाइम कॉल्ड पॉलीगैलेक्टोरोनेस। एंड पॉलीगैलेक्टोरोनेस क्या करेगा, टमाटो की वॉल को सॉफ्ट कर देगा, एंड उसे एक दिन सॉफ्ट करता रहेगा डे टू डे। एंड ये एंजाइम क्या करेगा, टोमेटो की वॉल्स को सॉफ्ट करता है और अल्टीमेटली उसे खराब करता है, उसे स्पॉइल करता है, ठीक। तो हमने क्या किया, ये जो आरएनए है, इस आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, एक काम करो, इस प्रोटीन को ही मत बनने दो। ये अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एंजाइम नहीं फॉर्म होगा, ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका टोमेटो की वॉल सॉफ्ट नहीं होंगी। अब इस आरएनए को हमें क्या करना है, किस तरह चुप कराना है, इसको ट्रांसलेट होने से बचाना है। क्या करना है, इसे ट्रांसलेट होने से बचाना, ताकि ये प्रोटीन फॉर्म ना करे और ताकि एंजाइम फॉर्म ना हो। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एक डीएस आरएनए का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक डीएस आरएनए हमने बनाया है, ठीक। ये एक मॉडिफाइड आरएनए है। इस मॉडिफाइड आरएनए में आपको पता है एक सेंस आरएनए होगा, एक एंटी सेंस आरएनए होगा, यानी कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली एंड होगी, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली एंड होगी। आपको पता है जो डीएस आरएनए होता है, इट हैव वन सेंस आरएनए, एक उसके पास सेंस आरएनए होगा, एक उसके पास एंटी सेंस आरएनए होगा। आपको क्या करना है, बेसिकली इस एंटी सेंस आरएनए का यूज करके कि समहाउ प्लांट सेल में डाल देना है, और प्लांट सेल में जैसे ही एंटी सेंस आरएनए जाएगा तो ये एंटी सेंस आरएनए इस मेन आरएनए के साथ कर बाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंस आरएनए तो प्लांट के सेल में बन ही रहा है। हमने क्या किया, समहाउ एक एंटी सेंस आरएनए डाल दिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे सेंस आरएनए के, तो ये क्या करेगा, उसके साथ बाइंड अप कर देगा, अल्टीमेटली इट विल फॉर्म डीएस आरएनए। और आपको पता है डीएस आरएनए विल नॉट फॉर्म प्रोटीन। अगर प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो ये वॉल की सॉफ्टनिंग नहीं होने वाली, यानी कि हमारा पर्पस हो गया कंप्लीट। हमें समहाउ प्लांट की बॉडी में पॉलीगैलेक्टोरोनेस एंजाइम का फॉर्मेशन बंद करवाना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसकी बॉडी में जो जीन है, जो मेन जीन है जो उस प्रोटीन को कोड करके वो एंजाइम बना रहा है, उस जीन को ही हमने साइलेंट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ डीएस आरएनए। एक डीएस आरएनए का एंटीसेंस आरएनए लेके हमने प्लांट सेल में डाला, एंड दैट एंटीसेंस आरएनए विल कंबाइन विद द टारगेट एमआरएनए एंड साइलेंस दिस जीन। ये जीन, अगर ये जीन साइलेंट हो गया तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन नहीं बनेगा एंड हमारे जो टोमेटो होंगे वो सॉफ्ट नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट फ्लेवर सेवर टोमेटो, क्लियर। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। सो तब तक के लिए बाय।